नाराज है। भोले बाबा ने कहा, देवी क्या बात है, आज तो नाराज दिखाई पड़ रही हो। पार्वती जी ने कहा, नहीं प्रभु। बोले, नहीं कोई तो बात है। बोले, महाराज आप मुझसे निष्कपट प्रेम नहीं करते। भोले बाबा ने कहा, देवी हमारे प्रेम में कहाँ कमी रह गई। बोले, नहीं महाराज आप बात छिपाते हो। भोले बाबा ने कहा, कौन सी बात छिपा ली मैंने। बोले, आपने कभी ये नहीं बताया कि गले में जो मुंडों की माला है इसमें किसके सिर लगे हुए हैं। जैसे ये बात सुनी भोले बाबा ने कहा, देवी क्या मेरे पीछे नारद जी आए थे। पार्वती जी ने कहा, मेरे गुरुदेव आए थे कि नहीं आए थे, पर आप ये बताओ कि गले में जो माला है उसमें किसके सिर लगे हैं। भोले बाबा ने कहा, लगता है तुम्हारे गुरु जी की आज मुझ पे कृपा हो गई। अरे देवी ये क्या बात करनी, छोड़ो इस बात को। बोले, नहीं मुझे तो यही पूछना है कि माला में जो आपने मोतियों की तरह सिर पिरोए हैं उसमें किसके सिर लगे हैं। भोले बाबा ने कहा, तो सुनो। बोले, सुनाई। बोले, सुनो देवी मस्तक अधिकांश या में आपके हैं। जब जब तन त्यागो धारू मस्तक मुंड माल। क्या कहा, इस माला में अधिकांश सिर आप ही के लगे हैं। और जैसे ये बात कही, चौंक पड़ी गिरिजा मेरे इतने शरीर छूटे। आप रहो ज्यों के त्यों मैं ही काल गाल में। हे प्रभु, माने जब शरीर छूटता है मेरे ही छूटता है, और इतने शरीर छूट गए कि इतनी लंबी माला बन गई। और अचंबा यह है कि आपका कभी नहीं छूटता। चौंक पड़ी गिरजा मेरे इतने शरीर छूटे, और आप रहो ज्यों के त्यों मैं ही काल गाल में। बोले शिव शंकर, मैं अमर कथा रस पान करूं, और याहि ते न परूं जन्म मरण जंजाल में। भोलानाथ ने क्या कहा, देवी मैं अमर कथा रस का पान करता हूं, इसलिए मैं कभी जन्म मरण के जंजाल में नहीं पड़ता, इसलिए मैंने माला पहरी है। ये सुन के और चौंक गई देवी गिरजा। क्या बोल, ऐसो है प्रभाव जो पे अमर कथा के रस को, तो ऐसो रस दिव्य प्रभु हमें भी पिवाइए। यदि इतना दिव्य प्रभाव है अमर कथा के रस का, तो हमको आज तक आपने वो अमर कथा क्यों नहीं सुनाई। ऐसो है प्रभाव जो पे अमर कथा के रस को, तो ऐसो रस दिव्य प्रभु हमें भी पिवाइए। बोले शिव शंकर, या के सब ही अधिकारी नाय, ऐसो रस प्रवाह सार्वजनिक क्यों कराइए। बोले, सब इसके अधिकारी नहीं है। वो कौन, जिन कै सत संगति अति प्यारी। जिनको सत्संगति से प्रेम है, जिनको विषय संगति से प्रेम है, वे कथा सुन भी नहीं पाते, और सुन ले तो उनको लगती भी नहीं है कथा। शास्त्र कहते हैं, राम कथा के तेई अधिकारी जिनको सत्संगति अति प्यारी। जैसे संसार में होता है ना, किसी का शरीर कमजोर होता है तो लोग डॉक्टर के पास जाके क्या कहते हैं, महाराज खाया पिया लगता ही नहीं है इनको, खाते पीते तो हैं पर शरीर को लगता नहीं है। डॉक्टर से इलाज चल रहा था, महीनों लाभ नहीं हुआ, तो हम लोग क्या कहते हैं,
महाराज दवाएं तो बड़े बड़े डॉक्टर की कर रहे हैं, पर दवा लग नहीं रही। दवा लग नहीं रही माने कि दवा से लाभ नहीं हो रहा। अच्छा, दवा लग नहीं रही इसका अर्थ ये नहीं है कि दवा निष्फल है। इसका अर्थ ये नहीं है कि दवा निष्फल है। दवा औरों को लग रही है, एक मरीज को नहीं लग रही, तो दवा की कमी नहीं है, कमी रोगी में है। या तो उसको जो परहेज बताए गए हैं वो परहेज वो नहीं कर रहा है, या फिर जो उसको रोग है उस रोग के अनुरूप उसको दवा ही नहीं मिल रही है। तो जैसे कोई ये कहता है कि खाते पीते हैं पर शरीर को नहीं लग रहा, इलाज करा रहे हैं पर दवा नहीं लग रही, ऐसे ही बहुत सत्संग करने के बाद भी यदि भगवान के भजन में प्रवृत्ति न हो, ये संसार फीका न लगने लग जाए और भगवान मीठे न लगने लग जाए, तो समझे कि कथा लग नहीं रही। लगी नहीं अभी कथा। कथा लगेगी तो ये जगत फीका लगने लगेगा और भगवान मीठे लगने लगेंगे। उनके भजन में प्रवृत्ति होगी, सहज प्रवृत्ति होगी। तो भोलानाथ क्या कहे? भोलानाथ कहे कि राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी, प्यारी भी नहीं अति प्यारी, जिनको संतों की संगति से प्रेम है, वही कथा रस को ग्रहण करने के पात्र हैं, अधिकारी हैं।